ये संभल के सीओ साहब ने जो कहा है, रंगों का त्यौहार होली कहा जाता है, लेकिन रंग बिरंगे जहर उगले जा रहे हैं, रंग बिरंगे नफरत उगले जा रहे हैं, रंग बिरंगे एक दहलीज तैयार की जा रही है जिसमें वो अपनी राजनीति रोटियां सेक सके, वो अपने तलवे मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों को कैसे चाट सके, उसका दरअसल एक पिच तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हिंदुओं का इस त्यौहार से लेना देना है, हिंदुओं का इस त्यौहार से आस्था का सवाल है। इस जैसे चाटुकार वर्दी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले का होली से कोई लेना देना नहीं है। आते हैं उनके बयान पर। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो पूरी तरीके से जोशो खरोश से जैसे हर साल मनाते हैं वो मनाएंगे, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। एक पाक रमज़ान महीना चल रहा है, वो भी हमारे हिंदू भाई भी उसकी आस्था का सम्मान करते हैं, मुसलमान भाई भी उसकी आस्था का सम्मान करते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम जैसे जाहिल लोग, ये गोदी मीडिया, मोदी सरकार, योगी सरकार, उसमें बैठे कुछ गुंडे और ऐसे जो वर्दी के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं, जो वर्दी के नाम पर गुंडेगर्दी खुलेआम कर रहे हैं, कैमरे पे दिखा रहे हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है। वो एक मिनट उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपने बयान को ऐसा देना चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान के सुरक्षा की महफूजगी हो, ना कि एक को बढ़ावा देना, एक को नीचा दिखाना है। एक मिनट, होली के नाम पर दरअसल वो पहले भी जो दंगा हुआ उन्हीं की वजह से हुआ, उन्हीं के गैर मौजूदगी की वजह से हुआ, गैर बयान की वजह से हुआ, गैर सोच की वजह से हुआ, और आज भी जो हो रहा है वो दरअसल उनके बयान से होगा। वो नफरत, एक मिनट आता हूँ, नफरत फैलाने के लिए, जहर फैलाने के लिए वो किया है ताकि वो अपनी राजनीति रोटियां सेक सके, एक मिनट सेक सके। इसी वजह से आज चौधरी साहब को खूब वाहवाही दी जा रही है। ये गोदी मीडिया तो चाहता ही दंगा हो जाए, मुसलमान भाई मारे जाएं। संभल में हमारे मुसलमान भाई मारे गए, वो शहीद हो गए, लेकिन क्या मिला? उनका परिवार बर्बाद हो गया। इसीलिए मुसलमान और हिंदू दोनों भाइयों से अपील है, इन मंत्री नेताओं के चक्कर में ना आए। ये जहरीले हैं, ये नागिन सांप से भी खौफ है, ब्लैक सांप से भी, कोबरा सांप से भी खतरनाक है, इनसे बच के रहें। आपका त्यौहार है, हम आपको होली की मुबारक देते हैं, आप भी खुशी से मनाएं। जो रमज़ान पाक में लोग मना रहे हैं उनकी भी कदर करें, एक दूसरे के बातों में ना आए। इससे आपका घर बर्बाद होगा, हमारा घर बर्बाद होगा, लेकिन इनकी वर्दी और बढ़ेगी, इनका प्रमोशन होगा। जितना अरे चुप रहा यार, यही कहा जो साल में बाबर मराता है, एक दिन घर में रहिए। वाह 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 वाह, और छटपटा लो और कूद लो। होली का पुचकारा लेके अपने आंख पे मारो ताकि ये पट्टी खुल जाए और उसके बाद दिखे कि नफरत क्या है, गलत क्या है और गलत कौन बोल रहा है। एक दिन रोज़ा रख लो ताकि समझ में आए कि पेट में जब आग लगती है तो क्या होता है, और हिंदू मुसलमान की कदर करना तब समझ में आ जाएगा। नहीं तो तुम लोग सत्ता की दलाली करने वाले लोग, चंद पैसे पे बिकने वाले लोग को न हिंदू का कदर समझ में आएगा, न मुसलमानों के रमज़ान पाक का मतलब समझ में आएगा। इसमें कोई शक नहीं, चाहे महीने में 8 बार आवे, साल में 52 बार आवे, या साल में 1 बार होली आवे, जो जितना बार आवे कदर और उनकी अहमियत उतना ही है। एक मिनट, आए खाली सवाल लेने चले आए, कहाँ से पढ़ लिख के लोगों को कलम पर कैमरा पकड़ा दिया गया। ऐसे पत्रकार को जूता उतार के कनपट चट 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 मारने का, तब जाके इन लोगों को बुद्धि खुलने वाला है। सवाल ये है और हकीकत ये है कि इन लोगों के बयान देने से रमज़ान भी हर साल आता है, ईद भी हर साल आता है, होली भी हर साल आता है, और उस चाहे वो 10 बार आ जाए, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी अहमियत उतना ही होगा जितना साल में 1 बार आता है। ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी तो होता था कि आज पहली बार हो रहा है होली? इससे पहले भी तो होता था, पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे कहीं बिहार में नहीं होता, कहीं नहीं होता था। ये हिंदू मुसलमान करने के बदौलत, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। अगर इतना ही औकात है, रे भाई इतनी औकात है तो दे दो ना नौकरी। तुम्हारे गुर्दे में, तुम्हारे वर्दी में दम है तो नौकरी दिलवा दो ना। तुम्हारे वर्दी में दम है तो थाने में बेबस लोगों को इंसाफ दिलवा दो ना। तुम्हारे अगर वर्दी में दम है तो थाने पे रो रही महिलाओं को इंसाफ दिला दो ना, महंगाई कम करवा दो, नौकरी दिलवा दो, कानून व्यवस्था ठीक करवा दो, वहाँ तो तुम्हारी हैकरी निकल जाएगी। ये आपके सीओ साहब के लिए हमारा चैलेंज था। तेरे गुर्दे में दम है ना, तो महिलाओं में जो लोग रो रही हैं थाने में, उसको इंसाफ दिला दो। जो बेकसूरों को तुम जेल में डलवा रहे हो ना, उसको इंसाफ दिला दो। लेकिन तू नहीं दिला पाएगा, क्योंकि ये लोग चंद पैसों पे बिकने वाले लोग हैं, फर्जी लोग हैं। अब फर्जी लोग फर्जी तरीके से पद पे बैठने वाले लोग हैं, इसीलिए नफरत फैला रहे हैं। क्योंकि जो पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कानून की कसम खाता है, संविधान के लिए, वो मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी तेरे तरह और उनकी तरह चाटुकारिता और दलाली करेगा। अलीगढ़ के सांसद ने कहा है ऊपर पहुंचा देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे। कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा भी लोग पैदा होगा जो उसको ऊपर पहुंचा देगा। जनता फिर इलेक्शन आएगी, फिर एग्जाम होगा, और वही जनता जो आज ऊपर पहुंचा है ना, वो नीचे गिरा देगी। तो ऐसे सांसदों को बोल दीजिए, बीजेपी महोदय वाले को, कि आप ज़्यादा जो है कुबत में ना रहें, गुरूर में ना रहें, घमंड में ना रहें। अच्छे अच्छे घमंड करने वाले फिरौन खत्म। अरे चुप रहा यार, या तो बोलने दे, या तो बोलने दो। हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदू होली ना मनाए। हिंदू वहाँ है कि नहीं है?
इससे पहले होली होता था या ना होता था? पहले ही बता दो मुझे। परमिशन मांगा, अरे परमिशन की छोड़ दो ना भाई, परमिशन से तुम्हें क्या मतलब है? जो जिसका काम है करने दो ना। कोई सांसद कोई मंत्री इसमें आके क्यों कहेगा? कोई अपनी राजनीति क्यों लपेटेगा? जो जिसका काम है। हमारा गांव किससे चलता है? किसी नेता से चलता है या किसी समाज से चलता है? आज भी हमारे समाज सरपंच सब लोग से चलता है। 10 लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वो अपना फैसला करते हैं, सही क्या गलत क्या है। वहाँ के लोगों पे छोड़ देना, वहाँ के टीम पे छोड़ देना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों पे छोड़ देना, वो फैसला करेंगे। पता है वो इजाज़त भी दे दिया उन लोगों ने। लेकिन तुम जैसे भांड मीडिया, गोबर बेवकूफ़ मीडिया की वजह से ये नफरत फैला रहे हैं। और इन सांसदों को जाके बोल देना जरा मेरे से भी कि जितना तेज़ी से आपने ऊपर बैठा था ना, जैसे अहंकार में और अपने तेवर में, जैसे फिरौन बर्बाद हो गया, रावण बर्बाद हो गया, उसी तरीके से ये लोग भी बर्बाद हो जाएंगे अगर जनता को मूर्ख और बेवकूफ़ समझेंगे और त्योहारों पे राजनीति करेंगे। इसलिए त्योहारों पे राजनीति करना बंद करें, त्योहारों पे नफरत फैलाना बंद करें, त्योहारों पे हिंदू मुसलमान को लड़ाना बंद करें, अपना काम करें। अगर थोड़ा सा भी खून में गर्मी है ना, बहुत जो गर्मी दिखाते हो, खून में गर्मी है ना, काम करके दिखा दो। 5 साल जो चुना है आपको जो काम करने के लिए, वो करके दिखा दो, तब मैं मानूं। तुष्टीकरण का समय गया। अच्छा, तुष्टीकरण का समय क्या गया। होता है अब तुष्टीकरण? बीजेपी की सरकार है। हाँ। अब तुष्टीकरण नहीं होगा। तुष्टीकरण मतलब क्या? सवाल ना पूछे। तुष्टीकरण मतलब क्या? उनके साथ डिस्कशन ना करें। तुष्टीकरण मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? तुष्टीकरण मतलब क्या? उनका आलोचना ना करें। नहीं, तुष्टीकरण मतलब क्या? उसकी आलोचना ना करें। हिंदू क्या, मोदी सरकार नहीं थी तब क्या होली नहीं मनाया जाता था? मोदी सरकार नहीं थी तो तब क्या खुशी ईद नहीं मनाई जाती थी? क्या मोदी सरकार नहीं थी तो क्या रमज़ान नहीं मनाया जाता था? मोदी सरकार के बाप का देश है, मोदी सरकार के नाना का देश है कि उनके कहने पे होली मनाएंगे, उनके कहने पे छठ मनाएंगे, उनके कहने पे जो है दुर्गा पूजा मनाएंगे या रमज़ान या ईद मनाएंगे। मैडम, किसी के बाप का ये देश नहीं है, ये देश हम सब का है, ये देश हमारा है, ये देश ये मुल्क सबका है। सीओ के बाप का देश नहीं है। सीओ नौकरी कर रहा है, वो हमारा आपका नौकर है, वो कि मालिक नहीं है। उसका काम है हमारी हिफाजत करना, रक्षा देना। उसका काम है कि लोगों को खरोच तक ना आए। उसका काम नहीं है अनाउंसमेंट करके दंगा फैलाना, अनाउंसमेंट करके हीरोगिरी दिखाना। उसका काम है हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई कैसे रहे, ये चीज़ का मैसेज देना। सीना ठोक करके पूरे एएमयू में होली खेलेंगे। सीना ठोक के तो वही खोल ले, वही खेल ले होली, अपने मुंह पे मार ले। जो कीड़ा भरा है ना दिमाग में, उस गंदगी को धो ले, कम से कम उसको धो ले। हमारा दरअसल ये रंगों का त्यौहार पवित्र त्यौहार है। सब मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब लोग खेलते हैं, सब लोग खुशी से रहते हैं। इन सीओ के चक्कर में ना पड़े। मैं बार बार माफ़ कीजिए, खास करके संभल के लोगों से अपील करता हूं, हिंदुस्तान में जो तमाम लोगों में, इस मुल्क में जो लोग रहेंगे उससे अपील करता हूं, इन नफरतियों के चक्कर में ना आए, नेता मंत्री के चक्कर में ना आए। आपका अपना धर्म है, उनका अपना अधर्म है, सबका अपना अपना आस्था है। ईमानदारी से अपने त्योहारों को मनाएं। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हम भी कदर करते हैं, आप भी करते हैं, मुझे पता है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। दरअसल चंद जो ये नफरती चिंटू है, ये चंद पैसों पर बिकने वाले लोग बुरे हैं। इनसे बचने की हम सबको ज़रूरत है।